जी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रेन्स के बारे में डिटेल में देखा था। अब इंडिया में कौन सा ग्रेन कहाँ पे उगता है, उसका कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए उसके लिए, ये सब हमने देखा था। अब ये वीडियो में हम आगे देखते हैं क्रॉप्स में। तो फर्स्ट लेट्स टॉक ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस में मूंग, मसूर, मठ, ग्राम, पीस, उड़द, तुअर, बीन्स एक्सेट्रा, वो सब पल्सेस है। अब ये डायग्राम में जो भी मैंने आपको पल्सेस दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। आप सोचो कि कौन सा पल्सेस कौन सा है, क्या नाम है। लाइक ये ब्लैक का नाम क्या है, ये रेड क्या है, ये क्या है, ये सब कौन से है। ट्राई करो, आपको कितने आते हैं वो आप सोचो। ओके, ये लेबल करके ट्राई करो। अभी उसमें जो खरीफ क्रॉप में तुअर, उड़द, मूंग और मठ, ये 4 खरीफ क्रॉप है। मसूर यानी लेंटिल्स, पीस बताना અને ग्राम आ रवि क्रॉप। ग्राम એટલે चना। तो पल्सेस जो है उसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। सो दे आर ग्रोन, they are not grown, देखो they are not grown where rainfall is very high, है यानी कम बारिश के एरिया में वो उगेगी। मॉडरेट रेनफॉल के एरिया में वो उगेगी। मोस्ट इंडिया के मोस्ट पार्ट में वो उगेगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरियाज नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ एरिया में कुछ पर्टिकुलर पल्सेस ज्यादा उगता है। लाइक गुजरात की बात करें तो गुजरात में तुअर जो है, तुअर की दाल जो बनाते हैं, तुअर वडोदरा एरिया के डिस्ट्रिक्ट के आसपास उगता है। मंग और मठ कच्छ एरिया में उगता है, कच्छ और सौराष्ट्र। और उड़द की दाल वो पाटन साइड में उगता है। अभी पल्सेस से क्या होता है, नाइट्रोजन जो है ये वापस सॉइल को मिल जाता है, बिकॉज पल्सेस के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो हवा में से नाइट्रोजन सॉइल को वापस देता है। तो पल्सेस उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। दैट इज वाई पल्सेस को हम इंटरक्रॉप की तरह हम ग्रो करते हैं। इंटरक्रॉप मीन्स हम ग्रेन पहले उगाएंगे, पहले कोई भी अनाज उगाएंगे, अनाज के बाद हम कोई वापस वेजी उगा देंगे, हम कोई वेजी उगाएंगे, बाद में हम पल्सेस उगाएंगे, यानी पल्स के बाद वापस हम ग्रेन उगाएंगे, यानी ये क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे। पल्सेस उगाने से वापस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। अभी एक स्पेशल पल्स है जो गुजरात के लिए बहुत फेमस पल्स है, इसको नागली बोलते हैं। नागली या उसका दूसरा नाम है रागी। हम ज्यादा गुजराती में उसको रागी के नाम से जानते हैं। देखो ऐसा कुछ दिखता है, छोटे छोटे लाल दाने है। तो वो ग्रास फूड क्रॉप्स, ग्रास बेस्ड वो ग्रेन है। राइस एंड व्हीट, उसका जो पत्ते अलग है, ये लंबे पत्ते हैं। नागली छोटा प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, वो ग्रास बेस्ड फूड क्रॉप है। तो नागली आदिवासियों का स्टेपल फूड माना जाता है। गुजरात के जो एबोरिजिनल लोग हैं, जो मूल निवासी आदिवासी जो हिली एरिया में रहते हैं, उनका स्टेपल माना जाता है। तो सारे जो ग्रास फूड क्रॉप्स जो गुजरात में ग्रो होते, इंडिया में भी जो बात करते हैं, उसमें पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ नागली इज मैक्सिमम। नागली मैक्सिमम उगता है ऑफ ऑल द ग्रास फूड क्रॉप्स। नागली है, नाचनी है, बहुत सारे इंडिया में एक्चुअली ये पल्सेस एंड ग्रेन्स बहुत उगता है। नागली एक एक्चुअली नागली पल्स नहीं है, नागली एक ग्रेन है। तो मैंने पल्सेस में लिया है, एक्चुअली उसको होना चाहिए ग्रेन का सेक्शन में। तो फिंगर मिलेट उसको बोलते हैं, नागली को ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट। इट इज कॉल्ड अफ्रीकन मिलेट इंग्लिश में, और गुजराती में उसको बावटा बोलते हैं। गुजराती में उसको बावटा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नागली या उसको हम नाचनी भी बोलते हैं। एक्चुअली मार्केट में देखें तो नाचनी या रागी, ये हम दो नाम से जाना जाएगा। रागी का पाउडर हम बनाते हैं खीर बनाने में, है? और नाचनी इसके वेफर, चिप्स, एक ही बात, एक ही है, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग है। एक्चुअली हम हमारे बच्चों को सेरेलैक और वगैरह वगैरह
का बेबी पाउडर खिलाते हैं, सीरियल्स खिलाते हैं ना छोटे बच्चों को। साल के पहले साल उनको अलग अलग कांजी हम बना के पिलाते हैं, और वो महंगे महंगे सेरेलैक और कौन कौन से है बस हम लिखे आते। वो सारे प्रोडक्ट में एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट नाचनी है, यानी रागी है। ये चीज सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो एक्चुअली अगर आप रागी का पाउडर मार्केट से लाओ तो बहुत सस्ता पड़ेगा। उसमें अगर आपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना दो और बाद में इसको रोस्ट करके इसका कांजी बनाओ, तो बच्चों को आपको सेरेलैक से ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा। तो नागली बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास फूड क्रॉप है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट है ग्रेन में। फाइबर बहुत ज्यादा है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागली में फाइबर बहुत अच्छा है, इसलिए डायबिटिक का पेशेंट्स एंड कार्डियक का पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये एक ब्रेकफास्ट का आइटम है। ओट्स नाश्ते में खाने से भी अच्छा ये रागी है या नाचली है। इसमें कैल्शियम और आयरन का प्रोपोर्शन भी ज्यादा है, राइट। सो माल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए लेट इट इज यूज्ड एंड बेबी फूड में बहुत यूज होता है। आदिवासी फार्मर्स उसमें से रोटला बना के खाते हैं, इसलिए देखो हम हट्टे कट्टे स्ट्रांग होते हैं ना। उसके अलावा बिस्किट्स बनती है, चॉकलेट्स बनता है, टोस्ट बनता है, नान खटाई, उसके वेफर, उसका पापड़ी सब बनता है इसके फ्लावर से। बहुत सारे ऑप्शन है। आप आदिवासी कोई फेयर में जाओ, मेले में जाओ, तो आपको नाचनी से बने, रागी से बने, आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे। जैसे कुछ ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो आदिवासी लोग रोटला बनाते हैं, ये उसका पापड़ है, नाचनी का पापड़ यानी नागली का पापड़, ये उसका लड्डू है। न्यूट्रिशियस थिंग्स है और देसी आइटम्स। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ऑयल सीड्स के बारे में देखते हैं। ऐसे सीड्स जिसमें से ऑयल मिलता है हमें। तो सी वेजिटेबल ऑयल हमारा इंडियन फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें ग्राउंडनट, सीसम, तल का तेल, रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लिंसीड ऑयल और कैस्टर सीड्स। इसमें रेपसीड, लिंसीड और कैस्टर हम खाने में यूज नहीं करते, लेकिन उसमें से वार्निश और लाक और पेंट बनाने में बहुत उसका इंडस्ट्रियल यूज काफी होता है। बाकी ग्राउंडनट, सेसम, कोकोनट, देन सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सब अलग अलग सीड्स में से हम ऑयल बनाते हैं। उसी यहाँ पे कैस्टर सीड है, उसमें से डिवेल निकलता है, ग्राउंडनट सीड है, जैत्रोपा सीड्स, कलौंजी ब्लैक सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन सीड, सेसमी सीड्स। अभी सेसम दो प्रकार का है देखो, देन सैफफ्लावर, ये सब उसमें से ऑयल निकलता है। तो मेजर ऑयल की बात करें तो ग्राउंडनट, ये गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है। गुजराती लोग मैक्सिमम सिंग तेल खाते हैं। सिंपल रीजन, गुजरात में बहुत सिंग तेल उगता है, सिंग उगता है। उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, लोमी सैंडी सॉइल, जिसे पानी रिटेन न होना चाहिए, ड्राई वाटर, ड्राई लैंड होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 50 से 70 सेमी रेनफॉल चाहिए। ये ग्राउंडनट के लिए आइडियल कंडीशंस है। तो ये सिंग जो कच्ची सिंग में से पीस के उसमें से तेल निकालते हैं। तो ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, मानसून का, समर का क्रॉप है, मानसून का क्रॉप है। लेकिन जहां इरिगेशन अवेलेबल है वहां पे समर में भी उगाएंगे। गुजरात मेन प्रोड्यूसर है, उसके बाद आंध्र, उसके बाद तमिल। एक्चुअली याद रखना कि गुजरात में जो भी उगता है वही आंध्र में भी उगेगा। क्यों? बिकॉज दोनों में ब्लैक सॉइल है। गुजरात का साउथ गुजरात रीजन या सौराष्ट्र के रीजन में जो भी उगेगा ये ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल गुजरात में और आंध्र प्रदेश में कॉमन है। इवन महाराष्ट्र का कुछ पता, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कॉमन सॉइल का बेल्ट बनता है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड है, इंडिया इज सेकंड आफ्टर चाइना इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। इसमें गुजरात इंडिया में लीड करता है, यानी इंडिया, गुजरात फर्स्ट है इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। गुजरात में कौन सा? जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर। इसका मीनिंग है गुजरात का सौराष्ट्र एरिया। सौराष्ट्र एरिया में काफी
ग्राउंडनट उगता है। दैट इज गुजरात के लोग ज्यादा खाते हैं ग्राउंडनट ऑयल ज्यादा खाते हैं एज एडिबल ऑयल। नेक्स्ट है क्रॉप मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स राई, राइट, राई कैसे ना, राई के दाने, ये दिख रहा है ना आपको, हम राई वघार में यूज करते हैं, लेकिन उसका ऑयल भी काफी अच्छा हो रहा है, काफी उसका बहुत यूज है। अभी वो रबी क्रॉप है, यानी विंटर का क्रॉप है और नॉर्थ इंडिया का ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है। मस्टर्ड सीड अने ऑयल वो मेडिसिन में यूज होता है एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। इसमें राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड। इवन पंजाब, पंजाब में आप अगर विंटर में जाएंगे तो आपको ऐसे फुल पूरा सरसों का खेतर मिलेगा, ये येलो येलो खेतर मिलेगा, फ्लावर्स है, सरसों का फ्लावर्स है, देखो पूरा उसका। पंजाब में विंटर में सरसों की सब्जी और मक्के की रोटी उसका बहुत फेमस एक डिश है, सरसों की सब्जी, सरसों की भाजी और मक्के की रोटी बोलते हैं उसको, बहुत पंजाब में खाया जाता है, विंटर में ही खाते हैं, जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद तो मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन उसका ऑयल है ना, सरसों का ऑयल, वो वेस्ट बंगाल के लोग बहुत यूज करते हैं। वेस्ट बंगाली क्यूजिन में, इवन आसाम, वेस्ट बंगाल प्लस आसामी क्यूजिन में आप जाएंगे तो आपको वो यही ऑयल यूज करेंगे, सरसों का ऑयल। एंड सरसों का ऑयल, उससे टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, टोमेटो अनियन बेस्ड ग्रेवी ये ऑयल में बनाएंगे तो इसका कुछ अलग ही टेस्ट आएगा। पंजाब के लोग भी देखो, पंजाबी जो छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, पंजाबी सब्जी जो बनाते हैं, उसमें जो टोमेटो और अनियन की ग्रेवी में जो बनाते हैं, एक बार आपने मस्टर्ड ऑयल में बनाया वो चीज, तो बाद में आपको कुछ और ऑयल आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, इतना अच्छा आपको सब्जी बनेगा इसमें। रियली मैं हमेशा मेरे घर में तो मैं मस्टर्ड रखता ही हूँ, जब भी मैं टोमेटो बेस्ड ग्रेवी बना रहा हूँ, टोमेटो अनियन बेस्ड ग्रेवी, तो मस्टर्ड में यूज करूंगा ही, मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे, बहुत मस्त बनेगा। स्पेशली नॉनवेज डिशेस तो ये ऑयल में तो बहुत अलग ही टेस्ट आता है, और वो बहुत हेल्दी भी है, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल्स, याद रखने का, हेल्दीएस्ट ऑयल्स में ये आता है ये, और तिल का, सेसम का ऑयल। कोकोनट ऑयल कोस्टल एरिया में हो गया, पूरा इंडिया का कोस्ट में कोकोनट ही कोकोनट है, उसको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और सलाइन सॉइल, सलाइन मीन सॉल्टी सॉइल चाहिए, यानी वो कोस्टल एरिया में ही उगेगा। तो पूरा कोस्ट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे कोकोनट उगेगा, वेस्ट बंगाल, सब जगह पे उगेगा। कोकोनट का जो कर्नल है, ये कोकोनट का जो कर्नल है, उसको उसमें से ऑयल निकालते हैं, उसको पीस के उसमें से ऑयल निकालते हैं, ये कोकोनट ऑयल मिलता है। अगेन बहुत टेस्टी ऑयल है, साउथ इंडिया के लोग तो इसी में ही सब कुछ कराते हैं, हम तो नॉर्थ इंडिया वाले लोग सिर्फ तेल कोकोनट ऑयल हमारे सर में लगाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग तो सब खाने बनाने में भी कोकोनट ऑयल ही यूज करेंगे, उनका बॉडी पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे, खाने में बनाएंगे, कोकोनट ऑयल में ही सब कुछ कुक करेंगे। अगेन वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी ऑयल है, बहुत अच्छा खाना बनता है इसमें से, और बहुत न्यूट्रिशियस ऑल्सो, वेरी न्यूट्रिशियस ऑयल, इनफैक्ट पचने में बहुत ही अच्छा है। वो घी के बाद सबसे अच्छा ऑयल कोकोनट ऑयल माना जाता है पचने के लिए। देन वी हैव सेसम ऑयल, सेसमी ऑयल उसको तल का तेल बोलते हैं। तो अगेन इंडिया में हजारों साल से हम तल यूज कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में वो रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है, साउथ इंडिया में वो रबी क्रॉप है, और कई बार ज़ैर क्रॉप भी समर में भी उगाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स विल ग्रो टिल, और सब ऑयल सीड में जितने भी ऑयल सीड में टिल का है ना, टिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल, तिल का में ज्यादा ऑयल निकलता है। पूरे दुनिया में तिल का ऑयल, सेसमी ऑयल यूज करता है एज ए एडिबल ऑयल। एक्चुअली मिडिल ईस्ट में टर्की लो या लेबनान लो, वो साइड का जो क्यूजिन में तिल का आइटम्स बहुत ही यूज होता है। उसमें एक बहुत फेमस डिश है ताहिनी, ताहिनी सॉस करके एक सॉस बनाते हैं, एक तल में से बनाते हैं, और वो डिप में यूज करते हैं। वो पूरा मोरक्कन क्यूजिन, मोरक्कन लेबनीज क्यूजिन में ये बहुत ही यूज होता है। सेसमी ऑयल, सेसम के सीड्स को पीस के उसका पेस्ट बनाते हैं,
और वो पेस्ट भी काफी यूज करते हैं। गुजरात की बात, इंडिया की बात करो, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश आर द मेन स्टेट्स प्रोड्यूसिंग सेसमी ऑयल। उसमें गुजरात जो है वो फर्स्ट है इंडिया में इन प्रोडक्शन ऑफ टिल एंड इन द एरिया सोन। तो ग्राउंडनट और तल दोनों में गुजरात नंबर 1 है। जैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम तिल उगाएगा और हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ टिल इन द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट ऑयल है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज कॉल्ड दिवेल। આપણે એને ખાઈએ नहीं, वी डोंट यूज इट, इट्स कॉल्ड दिवेल लोकली। वो खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर 1 है। इंडिया इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर। पूरा वर्ल्ड का 64% यानी 2/3 कैस्टर इंडिया में ही उगता है, यानी हम मेजर लीडर है। उसके बाद ही चाइना एंड ब्राजील आते हैं, यानी इंडिया का लगभग 2/3 64% तो सिर्फ इंडिया में उगाता है कैस्टर। ये कैस्टर का प्लांट है, देखो कि ना खरबचड़ा है और उसमें से उसका बिया निकलता है और ये बिया को पीस के ऑयल निकालते हैं। एक चीज याद रखने का, बुलेट से भी इसको खाना मत। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉइजनस क्रॉप में आता है। कैस्टर का जो अपर कवरिंग है, अगर बुलेट से भी किसी के अंदर का खाया तो आदमी मर जाएगा, इतना पॉइजनस है। लेकिन उसका बिया निकाल के, वो सीड को पीस के उसका हम ऑयल निकालते हैं। तो 80% ऑफ कैस्टर अगेन गुजरात से आता है, यानी यू कैन सी गुजरात अगेन इंडिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर है। पूरा वर्ल्ड का 64% इंडिया से आता है और उसका 80% इंडिया से गुजरात से आता है। देन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। जैसे आगे बोला, गुजरात में जो उगता है वो आंध्र प्रदेश में उगता है, यानी उसको ब्लैक सॉइल चाहिएगा कैस्टर के लिए। कैस्टर, ग्राउंडनट, कॉटन, ज्वार, ये सब ब्लैक सॉइल के क्रॉप्स है। इवन चिलीज, जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश का बेल्ट में वो उगेगा। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, देन राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, नॉर्थ गुजरात एंड सौराष्ट्र में कैस्टर उगता है। लेकिन मेनली कहां पे? गुजरात में बनासकांठा एरिया। अभी द ऑयल, कॉटन, इसके अलावा कैस्टर के अलावा, ये कैस्टर का हो गया। कैस्टर के अलावा हम कॉटन सीड का ऑयल भी खाते हैं, सनफ्लावर का ऑयल भी खाते हैं, राइस का ऑयल, पेरी का ऑयल एंड मेज का ऑयल भी हम खाते हैं एज अ एडिबल क्रॉप। उसका काफी यूज बढ़ा है। कॉटन सीड ऑयल, कपासिया तेल बोलते हैं ना हम, कपासिया तेल कहते हैं, सनफ्लावर, सेफ्लावर, देन राइस ब्रान ऑयल, देन मक्का का तेल, वो सब हम अभी भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, अभी हमने ऑयल सीड्स और पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया का देख लिया। अभी आगे जो क्रॉप्स बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।